ध्यान से समझ लो, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा अच्छा करके। पाठ का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक। सबसे पहले इसमें शब्द आया है धरातल। क्या आया है? धरातल। तो धरातल का मतलब होता है धरा प्लस तल से मिला एक शब्द है। ठीक है, दो ही तो शब्द है इसमें, धरा और प्लस तल। धरा का मतलब होता है पृथ्वी, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, और तल का मतलब होता है सतह। तो मतलब क्या बन गया? पृथ्वी की सतह। अब हम इस पाठ का नाम बदलकर पढ़ना चाहें तो पृथ्वी की सतह के रूप बदलने वाले कारक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी एक प्रकार से गोला है जो हमारा कैसा है? गोल आकार का एक पिंड कह सकते हो आप, और वैसे जानते भी। एक पृथ्वी बनाएंगे, ठीक है, तो देखो पृथ्वी अपने अक्ष से कुछ झुकी हुई है, लग रही है झुकी हुई थी। yes. ऐसे थोड़ी थोड़ी झुकी हुई थी। ठीक, तो पृथ्वी के दो बिंदु है, एक तो इसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। और एक ये भी होता है ध्रुव, इसे भी क्या कहते हैं? ध्रुव। तो पृथ्वी के कितने ध्रुव हो गए? दो। ठीक है, ध्रुव की अंग्रेजी होती है पोल, P-O-L-E। तो नीचे वाले ध्रुव की भी अंग्रेजी होगी पोल। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी के पोल कितने हैं? दो पोल हो गए। अब आप इसे कौन सा कहेंगे? ध्रुव को ऊपरी ध्रुव कहोगे और इसे कहोगे निचला ध्रुव। निचला ध्रुव, यही तो कहोगे। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पृथ्वी का हिस्सा ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है। जैसे मनुष्य पृथ्वी के चारों ओर चिपके हुए पड़े हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लोग यहाँ पर भी रहते हैं और लोग इसके पिछले हिस्से में भी रहते हैं। तो जो हमारे नीचे रह रहे हैं लोग, उनके लिए तो हम ऊपर लग रहे होंगे, और जो हम रह रहे हैं हमारे लिए वो ऊपर लग रहे हैं, वो नीचे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? नीचे। तो फिर उन्हें हम ऊपर क्यों लग रहे होंगे भाई? जब हम उन्हें नीचे मानते हैं तो उल्टा यूं अगर देखेंगे उनके हिसाब से तो हम नीचे हो गए ना। तो इस प्रकार से ये पता नहीं चलता है कि पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा कौन सा है और निचला हिस्सा कौन सा है। हम अपने हिसाब से ऊपरी हिस्सा बताते हैं और लोग अपने हिसाब से ऊपरी हिस्सा बताएंगे। बात आई समझ में? तो इस प्रकार से जब नहीं पता चलता है तो हम पृथ्वी को के ध्रुवों का नाम देते हैं। क्या देते हैं? नाम। अब इसे ऊपरी ध्रुव नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम, पृथ्वी को दिशाओं में बांटा तो उत्तरी ध्रुव। क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। अब ये उत्तर में ही पड़ेगा सबसे ज्यादा, और इसको कहेंगे हम दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। देखो उत्तरी को बोलते हैं हम नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। अंग्रेजी में ध्रुव को क्या बोलते हैं? पोल। तो क्या हो गया ऊपर का? नॉर्थ पोल। और दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं हम? साउथ। SOUTH, साउथ पोल।
ठीक है, तो इसे बोलेंगे साउथ पोल। बात आ गई समझ में? पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं? दो। पहला कौन सा है ऊपर का? नॉर्थ पोल। नॉर्थ हिंदी में उत्तरी ध्रुव। और ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव, अंग्रेजी में साउथ पोल। बात आई समझ में? अब हम पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन मान लेते हैं। मान सकते हो, नहीं मानोगे? ठीक है, ऐसे ही मान लेनी है। वैसे वास्तविक में ये लाइन है नहीं, कोई बीचों बीच रेखा नहीं है, लेकिन मान ली हमने। कैसे मान ली? जैसे कि हम मान लेते हैं किसी भी मूर्ति में पत्थर में क्या है? भगवान मान लेते हैं ना, पत्थर में हम भगवान मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन है। कोई दिक्कत किसी को? अब आप ढूंढने निकल जाओ कि ये लाइन कहाँ है, देख के आए, कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं मिलने वाली, कोई रेखा नहीं है पृथ्वी के बीचों बीच। ठीक है, लेकिन हमने मान रखी है। इस रेखा को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। भू माने होती है पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य में जो रेखा होती है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। बात ठीक? अच्छा जी, अब हमारा भारत इस भूमध्य रेखा के किधर है? नीचे की साइड में है या ऊपर की साइड में? तो हमारा भारत है ऊपर की साइड में। अब आप यहाँ भारत की चित्र में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आ गया भारत। तो भारत देखो, अब इस पृथ्वी को कै ध्रुवों में बांट रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ तक हो गई बीच वाली रेखा। तो ऊपर का हिस्सा कौन सा होगा? उत्तरी ध्रुव। अब ऊपर का हिस्सा को छोड़ दो, ठीक है, नाम मिटा दो इसे, और इसे भी नीचला ध्रुव को काट दो। ओके, अब नाम आ गए ना हमारे। पहले तो बच्चे को भी लल्ला कहते हैं हम, जब नाम उसका विकास रख देते हैं तो उसे लल्ला कहता है कोई? नहीं, विकास बोलते हैं। पहले हमने इसे ऊपरी ध्रुव कहा था, अब इसका नाम रख दिया उत्तरी ध्रुव। तो इसे ऊपरी ध्रुव करना कहना बिल्कुल बेकार है, इसे निचला ध्रुव कहना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, अब क्या कहेंगे? इसे उत्तरी और नीचे वाले को दक्षिणी। अंग्रेजी में बोलना है तो नॉर्थ पोल। तो भारत पड़ता है हमारा कौन से पोल में पड़ता है? उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, भारत पूर्णतः कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव में। और ये वाला हिस्सा नीचे वाला कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव। बात आ गई समझ में? अच्छा जी, अब क्या करना है हमें आगे? अब आ जाइए जी पृथ्वी को। अब आप समझ गए सतह क्या चीज है। पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं पृथ्वी की सतह। धरा तल, धरा का तल, पृथ्वी का तल। इस सतह को बदलने वाले कारक, इसका बदलने वाले कारक बदलती कैसे है? ये पृथ्वी अपना रूप बदलती रहती है, वैसे ऑब्वियसली हर चीज अपना रूप बदलती है। बच्चे का भी रूप धीरे 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 बदलता जाता है, बदलता नहीं बदलता? इसी प्रकार से पृथ्वी भी अपना रूप बदलती कैसे है? मान लीजिए अभी आपकी गंगा नदी उफान पर आ जाए और आपके गांव में घुस जाए, ठीक? तो आपके गांव में घुसने पर क्या लाएगी? रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाएगी और बहुत कुछ ले जाएगी। ये चीज तो लाएगी
और आपके यहाँ से बहुत सारी चीजें लेके भी जाएगी। लेके जाएगी ना, लेके जाएगी। Yes. जहाँ पक्का है वहाँ रेता कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे, और जहाँ कच्चा है वहाँ पर एक गहरी खाई सी बन जाएगी। बोलो बात सही है? Yes. नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है, काट काट के गड्ढा सा करती जाती है और अपना रास्ता बनाती जाती है। पानी जब चलता है तो आसपास की मिट्टी को काट ले जाता है ना। Yes. अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से नदी बही, यहाँ से ये वाली नदी ऐसे करके हिस्सा, इस हिस्से में क्या करेगी, गड्ढा सा बनाता जाएगी। Yes. तो इसका रूप बदलेगा नहीं बदलेगा? पहले आप यूं ही साफ चले जाते थे, फिर वहां से चलने के लिए नाव का सहारा लेंगे या उस पर पुल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका जाएगा रूप बदल जाएगा। ठीक है, और नदी थोड़े और भी होते हैं, नदी होती है, तालाब होते हैं, सागर होते हैं, ये पृथ्वी का रूप बदलते रहते हैं। ये तो ऊपर से कटाव करते हैं, ऊपर से काटते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं बाह्य कारक। पृथ्वी की सतह को बदलने वाले बाह्य कारक कौन कौन से हैं भाई? पहला है नदी, इसमें गंगा भी शामिल है, गंगा भी नदी है आपकी एक। ठीक है, और आप और कौन कौन से हो सकते हैं देख लो इसमें आप। बाह्य कारक में है आंतरिक और जल प्रवाह, नदियां हैं हिमानी पवन और समुद्र की लहरें। नदियां हैं और हिमानी पवन और समुद्र की लहरें। भाई साहब आप ज्यादा बात कर रहे हैं, क्या कारण है? आपकी समझ में आ गया? आ गया समझ में? हैं? बेटा खड़े हो बताइए, पृथ्वी के सतह को बदलने वाले बाह्य कारक कौन कौन से? बेटा अभी अभी पढ़ा रहा हूं, तेरे सामने लिख रहा है, क्यों नहीं समझ रहा? शांति से बैठ जाएगा। तो देखो, पृथ्वी की सतह को बदलने वाले बाह्य, बाह्य मतलब बाहर के जो रूप बदलते हैं वो वाले कारक कौन कौन से हैं? याद रखना, नदी है, हिमानी पवने हैं और समुद्र की लहरें। बात आ गई समझ में? देखो, जब समुद्र की लहरें आती हैं तो बहुत तेज गति से आती हैं और अपने साथ कई सारे कंकड़ पत्थर को अंदर समेट ले जाती हैं और कई सारी चीजें बाहर छोड़ जाती हैं। तो उससे भी क्या होता है, उसका रूप बदल जाता है। जहां लहरें बार बार आएंगी वहां का रूप बदलता रहेगा साथ साथ। इसी प्रकार से हिमानी पवने ठंडी लहरें आती हैं, ठीक है, उनसे भी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है बदलती रहती है। अब आई तुम्हारी आंतरिक कारण, पृथ्वी की सतह को बदलने वाले आंतरिक, आंतरिक मतलब भीतर वाले, आंतरिक कारक। एक तो बाहर का रूप बदल दिया जल ने, हिमानी पवनों ने, नदियों ने और लहरों ने, ठीक। अंदर से कौन बदल रहा है? तो अंदर से जो बदलते हैं इनके लिए आप कहोगे पठार
और पर्वत, ये कैसे बदलते हैं ये समझो। पठार पर्वत बदलते कैसे? पठार जो पर्वत होते हैं ये गड़े होते हैं जमीन में कहीं गहराई में, गड़े होते हैं। ये मान लीजिए ये रही आपकी पृथ्वी, ऐसे करके जो ऊपर चित्र में दिखाया है, और यहाँ पर कोई भी पठार है ऐसे करके, ऐसे तो ऐसे करके ये आपको इतना दिखाई देगा, ऐसे ऊपर का दिखाई देगा, लेकिन ये नीचे गड़ा हुआ है, बहुत गहराई तक गड़ा हुआ। अब आप जरा सोचिए इस बात को, पृथ्वी का जो अन्य भाग है जैसे मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, पानी है, उसमें मिले अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये तो मुलायम होते हैं। मिट्टी को खोदते हो खुद जाएगा, पहाड़ को खोदोगे तो खुद जाएगा आसानी से? नहीं खुदेगा, क्योंकि वो वहां पर जमा हुआ। ठीक है, अच्छा अब आप सुनिए, जैसे आपके पास है एक तसला मिट्टी, क्या है? ये रही एक तसला मिट्टी, ये तसला है और इसमें भरी हुई है मिट्टी। बात आई समझ में? अब एक व्यक्ति कहे कि इसमें डाल दो आप एक पत्थर, क्या डाल दो? ऊपर रख दिया आपके लिए एक पत्थर, ठीक है भैया, ये रखा, ओके। जब पत्थर रख दिया, अब इस तसला मिट्टी को यूं करके घुमाना शुरू कर दो, पत्थर संग की संग घूमेगा, घूमेगा ना? यस। घूमते घूमते क्या करेगा? पत्थर ऊपर उठेगा, नीचे आएगा, है? नीचे हो जाएगा ना जाएगा? भाई नियम ये कहता है पत्थर ऊपर ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जब नीचे जाएगा तो ये पृथ्वी की जो मिट्टी है और वाली जो तसले की मिट्टी है ये ऊपर को उठेगी, हल्की हल्की उठेगी ना, क्योंकि वो तो नीचे जा रहा है, हिस्से को ऊपर उठाएगा तो सतह का आकार बदल जाएगा, नहीं बदलेगा? यस। बदल गया। जब आकार बदल गया तो रूप बदल गया। अच्छा, इसी प्रकार से ये जो गड़े होते हैं, ये पठार वठार जितने भी होते हैं, इस प्रकार से जब पृथ्वी हमारी घूम रही है, सब जानते हैं पृथ्वी घूमती है, सब जानते हो ना? पृथ्वी देखी तो है सबने? देखी है? जरा इन्हें दिखाओ कौन कौन ने देखी है, हाथ उठाओ, किस किसने देखी है पृथ्वी? अरे हाथ उठाओ, एक बच्चे ने देखी है पृथ्वी, बहुत अच्छी है, खड़े हो जाओ। हाँ बताओ बेटा, पृथ्वी कहाँ देखा आपने? चित्र में देखा था, बहुत अच्छे। और किसी ने देखा? तुमने नहीं देखा पृथ्वी को? बहुत अच्छी, शाबाश। तुमने देखा है? तुमने भी नहीं देखा? अरे अच्छा, तुमने देखा नहीं है, मैं आपको तो कम से कम 25 से 30 बार बता चुका हूँ। कितनी बार बता चुका हूँ? 25 से 30 बार। 30 बार बता चुका हूँ, लेकिन आप हैं कि आप उसे ना तो याद रखते हैं और ना ही आप क्या करते हैं, दोहराते हैं उसे। रिवीजन भी नहीं करते हो, क्या बात है भाई? सच में पृथ्वी किसी ने नहीं देखी? बताओ। आप रहते किस पे हो? देखी नहीं है? रहते हैं जी, देखी नहीं है। देखी नहीं है ना? अब मैं कहूँ आप कहाँ रहते हो? घर में। घर देखा है आपने? अच्छा हाथ उठाओ, घर किस किस ने देखा है? अरे घर सबने देखे हैं, तुमने घर भी नहीं देखा? देखा है तो हाथ नहीं उठाया आपने? हाथ नीचे करो, ठीक है। देखो जी, घर तो इन्होंने सबने देखा है क्योंकि ये घर में रहते हैं, ये पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए इन्होंने पृथ्वी नहीं देखी। अच्छा आप किस किसने देखी पृथ्वी? हाथ उठाओ, आप सबने देख ली। अरे क्या बात है,
आप स्कूल में आते हो, यहाँ आने के बाद अब यहाँ से क्या पढ़ाया गया कभी भी आप घर पे उसका रिवीजन करते ही नहीं हो भाई। सच बताओ, मैंने कितनी बार बताया पृथ्वी को तुम्हें? कितनी बार बताया? 100 बार बताया। मैं 30-35 कहा, वैसे मैं हर रोज पृथ्वी के बारे में बताऊंगा। दूसरा ये बताइए, ये पृथ्वी कहाँ रुकी हुई है? कितना जानते हैं हवा में रुकी हुई है? बहुत अच्छी चीज। ये भी शुक्र है कि ये नहीं कह रहे कि पृथ्वी पानी पर नीचे टिकी हुई। कोई कोई तो गाय के सींग पर ही बता देता है कि गाय के सींग पर टंग रही है, हवा में टंगेंगे। हाँ, तो जैसे ये पृथ्वी घूमती है, ये वाली हमारी जिसमें हम रह रहे हैं, ये जैसे घूम रही है, कभी कभी नहीं घूमती, अब भी घूम रही है, इस समय भी घूम रही है। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न ये आएगा, घूम रही है तो हम तो नहीं घूम रहे, इसे भी समझ लेंगे, ठीक है, हम क्यों नहीं घूम रहे। अच्छा, जब ये पृथ्वी घूमती है तो इस पर जो पठार है, पर्वत है, पहाड़ है, वो उस गति से नहीं घूमते जिस गति से पृथ्वी की मिट्टी और जल घूम रही है। उनका घूर्णन दर कुछ कम होता है, जैसे कि पत्थर कुछ कम घूमता है, कुछ कम घूमता है इसीलिए नीचे धंसता जाता है। ऐसे पठार और पर्वत की भी कोशिश होती है कि वो नीचे धंसते जाएं। लेकिन पृथ्वी के अंदर भी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके कारण क्या है, पठार पर्वत धंस पाते हैं थोड़े बहुत, और कहीं कहीं थोड़े बहुत ऊपर भी निकल आते हैं। क्रिया क्या क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। तो पठार पर्वत के कारण पृथ्वी का जो अंदर का भाग है, इसमें हलचल होती है, समझ में? इसे बोलते हैं हम आंतरिक कारक, अंदर वाले, क्योंकि अंदर से हलचल हो रही है, अंदर गड़बड़ कर रहे हैं ये पठार पर्वत, ठीक है। आधा हिस्सा ऊपर है और आधे से ज्यादा या कम नीचे गड़े हुए। तो आपने समझ लिए पृथ्वी को धरातल के रूप बदलने वाले क्या कारक हैं? नदी, गंगा। नहीं नहीं नहीं, क्या कारक हैं? 2 कारक हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बाह्य कारक, बाहर वाले, और एक जो बाहर से बदलते हैं, एक आंतरिक कारक, अंदर वाले, जो अंदर से बदलते हैं। अंदर से कौन बदलेगा? जो पृथ्वी के अंदर गड़ा हुआ होगा। कौन कौन सी चीज गड़ी होती है? पठार, पर्वत, पहाड़, ठीक है। और ऊपर कौन कौन सी चीज बहती है? नदी, नदी, पवन, हवा, जो तूफान आते हैं। आपको पता है बहुत तगड़ा चक्रवात आ गया, पता चला एक की झोपड़ी को उठाकर दूसरे के घर बैठा दिया, रूप बदल गया ना। ये एक छोटी सी कहानी है। तो अब आप समझ गए धरातल के रूप बदलने के कारक कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक बाह्य कारक, एक आंतरिक कारक। बैठ जाओ। एक तो बाह्य कारक और दूसरा आंतरिक कारक। आंतरिक कारक। बाह्य कारक में कौन कौन से हैं? नदी, पानी कौन है? समुद्र की लहरें। आंतरिक कारक में कौन कौन से हैं? वेरी गुड। और क्या चीज पढ़ा हमने? पृथ्वी के कितने ध्रुव होते हैं? 2। वेरी गुड। और पहले उनका नाम क्या क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक रेखा है, नहीं है, मान ली है, ठीक है, मान ली। इस रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो क्या भूमध्य रेखा भारत में होकर जा रही है? बताइए, भूमध्य रेखा भारत से होकर गुजर रही है? भारत कौन से ध्रुव में है? ऊपर उत्तरी ध्रुव में है, ठीक है। कहाँ है? देखो ये जो है, और नीचे का ध्रुव को क्या बोल रहे हैं हम? इतना ही तो पढ़े हम, ठीक है। अभी भाई इसे ऑफ करो और